तं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम्। श्री राम राघव रक्ष माम्। बंधु स्नेह सरस यहि ओरा उत साहिब सेवा कर जोरा। उत साहिब सेवा बर जोरा। बंधु स्नेह सरस यहि ओरा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन लिंक के इस लिंक में जुड़े सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम है। भाई झाल सिंह जी की चेष्टा का सुपरिणाम हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वक्ता अपनी सेवा दे रहे हैं। और झाल भैया ने एक और मधुर कार्य किया है इन दिनों में। भरत भैया का सचमुच में मंथन करवा रहे हैं, सचमुच में मंथन करवा रहे हैं। और यही बहुत आनंद की बात है कि हम किसी विषय के साथ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वक्ताओं का भाव लेकर के यदि हम रस लें तो सचमुच में हमारा पूरा पल आनंदमय बीत जाता है। त्रिपाठी जी को सादर प्रणाम, संतोष भाई दिख रहे हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम, नरेंद्र वर्मा जी दिख रहे हैं और भगत भैया दिख रहे हैं, सबको मेरा सादर नमन। इस लिंक में जुड़े सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम है। और जैसी मेरी आदत है कि ऐसी पंक्ति लो यार, थोड़ा बोलो और अच्छा हो जाए, उसी के अनुरूप पुनः आज एक पंक्ति मैंने चुनी है। बंधु स्नेह सरस यहि ओरा उत साहिब सेवा कर जोरा। उत साहिब सेवा कर जोरा। भगवान राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और इस दौरान भरत भैया का आगमन डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी ने जैसी चित्रकूट की यात्रा करवाई है, हमारे सारे वक्त जैसे भरत भैया को लेकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। और जिस स्तर पे भरत जी आ रहे हैं, सचमुच में बूंद बूंद हम पा रहे हैं, पर बूंद में सागर ही पा रहे हैं। अभी बहुत सुंदर हमारे दीवान जी ने बातें रखी, उनको भी मेरा सादर प्रणाम है, वेद भैया को भी मेरा नमन। ये पंक्ति उस समय का है जब भरत भैया आकर के, मानो भरत भैया आ रहे हैं तो उससे पहले का एक चित्र खींचते हैं तुलसीदास जी महाराज। उत्तर दिशा पे जहां पर सेनाओं के आने से, घोड़ों के आने से, हाथियों के आने से जो धूली उठ रही है, किरण आदि जो पशु पक्षी हैं वो भाग रहे। उत्तर दिशि देखत भय, भगवान राम ने उत्तर दिशा की ओर देखा कि भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया। इतने में एक ने आकर कहा कि महाराज भरत भैया का आगमन होता है। एक आई पुनि कहा बहोरी संग सेन चतुरंग न थोरी। जैसे राम जी ने सुना भरत भैया के आगमन की सूचना, तुलसीदास जी बहुत प्यारा सा दोहा देते हैं। सुनत सुमंगल बैन, भरत शब्द सुने तो महाराज राम गदगद हो गए। शब्द है सुनत सुमंगल बैन, सुंदर वाणी सुनी तो महाराज राम गदगद हो गए। मन प्रमोद, मन प्रसन्न चित्त है, तन पुलक भर शरीर पुलकायमान हो रहा है। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। राम जी इतने पुलकित हो गए, राम जी इतने हर्षित हो गए, भरत शब्द सुन करके गदगद हो गए हैं, आंखों में अश्रु बिंदु आ गए। बस इस घटना का जो परिणाम सामने आया है वही प्रसंग का कारण है।
भगवान राम जब भरत शब्द सुनकर के गदगद हो गए, आंखों में सुगंध आ गए। लक्ष्मण को लगा कि भरत जी के आगमन की सूचना का परिणाम बिल्कुल विपरीत है। लक्ष्मण जी महाराज ने भरत के विपरीत बहुत सारी बातें कही। भरत जी के विरुद्ध में तो यहां तक कह दी, महाराज मैं तो ये कहता हूं, आज रामपद पाकर के भरत जैसा धर्म मर्यादा मिटा करके आ रहा है, तो मैं तो ये की कहता हूं, आज हतों राम, मैं उनको मार डालूंगा। रन राम दुहाई, आज राम जी का सौगंध है, रन में मैं दोनों भाइयों को मार दूंगा। भगवान शंकर सहायता को भी आए तो भी वो बच नहीं पाएंगे। इस तरह से बिल्कुल अपनी भूमिका पर महाराज लक्ष्मण स्तुत हैं। और जैसे ये बातें लक्ष्मण जी महाराज ने कही, भगवान राम ने जो शब्द कहा है और प्रस्तुत पंक्ति जो आती है, उसका कारण जो मैं लेना चाह रहा हूं, उसका जो भाव है वो उसी पर निहित है। भगवान राम कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हो, राजगादी पाने के बाद व्यक्ति सचमुच में बिगड़ जाता है या स्थिति परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जान लो लक्ष्मण, ये भरत कौन है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान राम ने लक्ष्मण जी के सामने कहा, लक्ष्मण एक बात जान लो, भरत ही हो इन राज मद, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की कांजी शीकरणी, चीर सिंधु बिन साई। ए भैया लक्ष्मण, भरत के बारे में आपका जो ख्याल है बिल्कुल विपरीत है। भरत को विधि का पद मिल जाए, हरि का पद मिल जाए, हर का पद मिल जाए, तो भी वो बिगड़ने वाले नहीं, तो भी उनके मार्ग में भटकाव आने की संभावना नहीं है। मैं आज की बात कह दूं लक्ष्मण, तुम सुन लो, क्या यही है राम जी की विशेषता का एक स्वरूप? उन्होंने कहा, तुमने कहा ठीक है, कोई व्यक्ति जब राजपद पाता है तो उसके द्वारा चाल में परिवर्तन होता है, मैं माना, पर भरत के बारे में बातें लागू नहीं होती। आज एक बात कह दो लक्ष्मण, लखन तुम्हार शपथ पितु आना। राम जी, एक बात जान लीजिए, भरत के लिए राम जी जो सौगंध खा रहे हैं, किनका? लक्ष्मण जी महाराज का सौगंध खा रहे हो। लक्ष्मण जी का महाराज का सौगंध खाना राम जी मानो बताना चाहते हैं, एक बात जान लो लक्ष्मण, क्या लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु भरत समाना। ए लक्ष्मण, आज मैं तुम्हारा सौगंध खा करके कहता हूं, पिताजी का सौगंध खा करके कहता हूं, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जैसा भाई आज तक नहीं हुआ है। मैं तुम्हारी सौगंध के साथ बात कहना चाहता हूं। तब भी लक्ष्मण जी महाराज अपनी सेवा में ऐसे तत्पर हैं, राम जी की बातों को सुनने के बाद भी भरत के प्रति उनकी धारणा बदली नहीं। आकाशवाणी हो गई, लक्ष्मण तुम्हारे में तो क्षमता है, तुम कर सकते हो, लेकिन समय से पहले या असमय कुछ कर देना बिना जाने विचारे तो बाद में पश्चाताप होता है, प्रतीक्षा की जानी चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मण जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भरत भैया देखिए, राम और सीता बैठे सामने और लक्ष्मण जी सामने, उनके बिल्कुल सामने, उनकी सेवा में तत्पर है, लेकिन भरत भैया राम और सीता जी के पीछे से आ रहे हैं। ये भरत जी का प्रेम देखिए आप, भरत जी का अनुराग, भरत जी का राग, भरत जी का प्रेम, राम जी के प्रति समर्पण के बाद जो उनका सोच है, उस सोच को परिपूरित करने के लिए जिस ढंग से आ रहे हैं। भरत भैया सोचते हैं, यदि मान लो राम जी तक मेरे नाम की सूचना पहुंचे तो मेरा नाम सुनकर के अन्यत्र न चले, मेरा नाम सुनकर अन्यत्र ना चले जाए, ऐसा सोच करके भरत भैया राम के सन्मुख होकर के नहीं जा रहे हैं, अब तो राम के पीछे से आ रहे हैं। इनको लक्ष्मण जी महाराज देख रहे हैं, लेकिन राम और सीता जी नहीं देख। राम जी चूंकि भरत को जानते हैं और भरत के प्रति उनका प्रेम और अनुराग जितना स्तर का है, उन्होंने बातें कह दी, लेकिन लक्ष्मण की सेवा पर बाधा बनना स्वीकार नहीं करते। भगवान राम के लिए भरत भैया ने एक शब्द कहा, अपने लिए, अपनी कुटिलता को ध्यान में रखकर। क्या भगवान राम के
लिए मानो ऐसा सोच अपने लिए सोचना चाहते महाराज भरत। जानहि राम कुटिल करि मोहि। भरत भैया सोच रहे हैं मैं ऐसा मानना चाहता हूं भगवान राम मुझे कुटिल माने। जानहि राम कुटिल करि मोहि, लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही। मेरी जैसी गतिविधि है, मेरे कारण जैसा उत्पात अवधपुर में हुआ है, मेरे मन में एक ही कामना है, मेरे राम मुझे कुटिल माने। जानहि राम कुटिल करि मोहि, भगवान राम मुझे कुटिल माने। अच्छा एक बात देखेंगे, राम जी ने भरत को कुटिल माना क्या? राम जी भरत को कुटिल नहीं मानते, क्योंकि भरत जी के संदर्भ में उनका विचार तो यहां तक है। हनुमान जी महाराज से पूछा, जब उपवन में बैठे, उत्तरकांड की पंक्ति है जहां पर हनुमान से पूछा, हनुमान कुछ कहना चाहते हो? तो लाख लखन भरत कुछ पूछन चाहिए। महाराज भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, और तब राम जी ने कहा मोरे भरत ही अंतर काऊ। ए हनुमान एक बात बताओ, भरत और मुझ में कोई अंतर है? अर्थात जो भरत वो राम, अर्थात राम, और उसके बाद भरत जी ने पूछा तक नहीं। क्यों नहीं पूछा? उसका कारण यही है, राम जी ने ये बात जब कह दी मुझ में और भरत में कोई अंतर नहीं, तो पूछने का क्या मतलब? अर्थात राम भरत को अपना ही स्वरूप, अपना ही भाव मानते हैं, और इसलिए ऐसा जब कहते हैं तो भरत के प्रति उनकी भावना बिल्कुल अनुकूल है। भरत के प्रति उनका जो स्नेह वो अपने आप झलकता है, क्योंकि सुनत सुमंगल बहन मन प्रमोदन पूरक भर, नाम ही सुना। और ये भरद्वाज महाराज जी कहते हैं जाना मरमनाथ प्रयाग। हे भरत, राम जी जितना चाहते हैं तुमको सुंदर में, निसी सब तुम ही सराहत बीती। सिया और राम जी रात्रि भर सोए नहीं, सारी रात तुम्हारी चर्चा होती रही, और प्रेम तो परिलक्षित हुआ। हमने जाना, कब जाना? मरम नहात प्रयागा, प्रयागराज में जैसे भगवान राम नहाने के और संकल्प पढ़ा गया, जम्बूद्वीप पे भरत खंडे बर्फ शब्द आया तो बोले त्रिवेणी संगम में बाद में आए, पहले अश्रु जल में नहा गए। प्रेमाश्रु में राम जी शराबोर हो गए। तो हम तो जानते हैं भरत तुमसे राम का प्रेम कितना है, और इसी बात के लिए महाराज राम ने भरत लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण एक बात जान लो, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सोची सुबंधु नहीं भरत समाना। लेकिन मैंने जो पंक्ति ली है, बंधु स्नेह सरस यही होरा, उत साहिब सेवा बर जोरा। अभी भी लक्ष्मण जी महाराज अपनी बातों पर अडिग है, क्योंकि सेवक और सन्नत रहना चाहते हैं, राम जी के विपरीत किसी को सहने को तैयार। पीछे से आते हुए लक्ष्मण भाई भरत, अभूतल परम लकुट की नाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। प्रेम छलक पड़ा, प्रेम दिख गया, पीछे से आ रहे हैं लेकिन लकड़ी की भांति गिर गए हैं, और लकड़ी की भांति गिरने के बाद अब लक्ष्मण से सहा नहीं गया, रहा नहीं गया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वचन सप्रेम लखन पहचाने। देखो प्रेम के शब्द, राग के शब्द, अनुराग के शब्द अपने आप झलक जाते हैं। वचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। स्थिति क्या हो गई? बंधु स्नेह सरस यही ओरा। ये है प्रेम में डूबना। अभी तक सेवा के संस्कार, सेवा की बातों को लेकर लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम से कहा महाराज आज मैं आपसे बिना कहे कहना चाहता हूं, नाथ सुध सुधि सरल चित। महाराज आप अपने समान सबको जानते हैं, पर भरत ऐसा हो आवश्यक नहीं। लेकिन जैसे भरत ने प्रणाम किया, भूतल पर लकुटी की नाई, बंधु स्नेह सरस यही ओरा। भगवान राम रुके हुए हैं, भगवान राम रुके हुए हैं, बांध बन करके बांध बना हुआ है, लक्ष्मण रूपी बांध सामने है, लक्ष्मण जी ने रोके रखा है। और अब लक्ष्मण जी ने देखा कि सचमुच भरत का प्रेम छलक रहा है।
भरत के प्रेम को भलीभांति महसूस करने के बाद तुलसीदास जी महाराज दो शब्द देते हैं। आज पहली बार लक्ष्मण जी ने अपना जगह बदला है। इससे पहले लक्ष्मण जी ने राम जी का साथ कभी छोड़ा ही नहीं। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हुई, लेकिन राम जी का साथ छोड़ने के लिए तत्पर ही नहीं कभी लक्ष्मण जी महाराज ने। आज पहली बार बंधु स्नेह सरस यही ओरा। भगवान राम उधर हैं और भरत भैया इधर गिरे पड़े हैं, और भरत भैया के प्रेम को देख करके आज लक्ष्मण पहली बार राम जी को छोड़कर भरत भैया के पास आ गए। बंधु स्नेह, बंधु के स्नेह से अर्थात भरत जी के प्रेम से सरस यही ओरा, आज इस ओर आ गए लक्ष्मण जी महाराज। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उत्साही सेवा बर जोरा। एक क्षण के लिए लगता है कि मानो लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी की सेवा को त्याग कर भरत जी की सेवा को स्वीकार किया, क्योंकि इत लक्ष्मण कहां बोले इत में है और राम कहां बोले उत में है। राम यदि उधर है और लक्ष्मण इधर है। लक्ष्मण जी ऐसा हो गया कि लक्ष्मण जी महाराज भरत के संग में, भरत जी के लिए जो बातें कही थी, और मैंने शुरू में बात कही है, भगवान राम के संदर्भ में मन में विचार, हालांकि राम जी ने कभी कहा नहीं। भरत भैया सोचते हैं क्या, जानहि राम कुटिल करि मोही। राम जी मुझे कुटिल जाने, क्योंकि सचमुच में जो उपक्रम हुआ है उसका कारक मैं हूं, उसका कारक मैं हूं, इसलिए मुझे कुटिल जाने। राम जी ने कुटिल नहीं कहा, लेकिन जो दूसरे के लिए कहा है वो चीजें हो रही। अभी तक भरत जी के बारे में किसी ने सकारात्मक विचार, जब तक भरत जी को चुना नहीं, भरत जी को सुना नहीं, भरत जी को देखा नहीं, भरत जी का प्रेम परिलक्षित नहीं हुआ, तब तक सारे लोगों ने दोष दिया। जानहि राम कुटिल करि मोही, लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही। लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण जी के जो सारे शब्द हैं, इन शब्दों का बिल्कुल अक्षरशः पालन है। क्या लक्ष्मण जी महाराज ने भरत जी के संदर्भ में जितने कड़े वचन कहे हैं, अब कड़े वचन के बाद जैसे ही भरत भैया को गिरे देखा, भूतल पर के नाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, बचन सपे मलखन पहचाने। लक्ष्मण पहचान ले और बंधु स्नेह सरस यही ओरा, स्नेह से भर करके इस ओर आ गए उत्साही। अब सेवा का वो भाव थोड़ी देर के लिए छूट सा गया, क्योंकि राम जी के सामने जाए कैसे। राम ने लक्ष्मण का सौगंध लेकर कहा, लक्ष्मण तुम्हारा सौगंध है, भरत जैसा भाई हो नहीं सकता। कैसा सामना करें? और तब बोले इससे बचने का एक ही माध्यम है, भरत जी के साथ हो लिया जाए, उसके बाद सारा दोष का निवारण हो जाएगा। और तब महाराज लक्ष्मण जो अभी तक जो बातें कह रहे थे लक्ष्मण जी भरत जी के विरुद्ध में, उनकी बातें बदली, उनकी बातें बदली। और स्थिति तुलसीदास जी बहुत बढ़िया लिखते हैं, क्या मिले न जाई नहीं कुदरत बनई। सेवा का कार्य करना चाहे करें, राम जी की सेवा में सम्मत रहे, भरत भैया के प्रेम में आ जाए। यदि उसको छोड़ते तो सेवा टूटती है, इधर आ जाते हैं तो मार्ग बदलता है। तुलसीदास जी बहुत बढ़िया चित्र खींचते हैं, मिले न जाई नहीं कुदरत बन, छोड़ते नहीं बनता, मिलते नहीं बनता। और सुकवि लखन मन की गति भनई। सुकवि लखन की मन की गति लिखते हैं, क्या रहे राखी सेवा पर भारू। राम जी की सेवा पर अपना भार रखा, और चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। एक बार जाने से जो पतंग उड़ाना जानते हैं, पतंग जिसने उड़ाया हो सकता है बहुत लोग उड़ाए हो सकता है ना भी उड़ाए हो। पतंग को ऊपर चढ़ाए तो रस्सी को खींची जाती, पतंग को ऊपर चढ़ाए तो रस्सी को खींची जाती, पतंग को नीचे लाना तो रस्सी पे ढील दी जाती। बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी महाराज द्वारा। क्या रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। ऐसा लगा कि मानो सेवा पर भार वहां रखा गया है, लेकिन लक्ष्मण जी पतंग की तरह चढ़ रहे। क्यों? क्योंकि उनके साथ स्थिति यह है, राम जी की सेवा में रहें तो उचित हो, कि आज भरत जी के साथ होने तो उचित हो, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं मूल्यांकन आ रहा है
मैंने भरत जी के संदर्भ में जितनी कटु वाणी कही है, भरत के साथ बोलूं तो राम के पास जाकर मेरा निवारण हो सकता है। एक चित्र दृष्टांत के माध्यम से रखूं और उसके बाद इस प्रश्न को समेटने की चेष्टा करूंगा। आपने सुना होगा हमारे विश्वामित्र महाराज और वशिष्ठ जी महाराज के बीच में जो द्वंद्व था, नंदनी के माध्यम से जो चीजें हुई, और उसके बाद परिस्थिति ये वही बनी कि विश्वामित्र महाराज ने इसी जन्म में ब्राह्मण होने के लिए तपस्या की, और तपस्या की तो उसका परिणाम भी आया। सचमुच में तपस्या के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंच गए। सारे देवताओं ने, सारे लोगों ने कह दिया हम तब तक आपको ब्रह्मर्षि स्वीकारने को तैयार नहीं जब तक वशिष्ठ जी ना कहे। जब तक वशिष्ठ जी ना कह दें हम आपको ब्रह्मर्षि स्वीकारने को तैयार नहीं। और तब एक दिन सारे लोग कह चुके हैं, सिर्फ वशिष्ठ जी नहीं कहे। एक दिन तलवार लेकर, आदत है विश्वामित्र महाराज पहले भी राजकुमार थे, पहले भी राजा थे, तलवार लेकर निकले और निकल कर ये सोच कर, ये तय कर, आज या तो मैं ब्रह्मर्षि पद पा करके आऊंगा और यदि नहीं दिया तो वशिष्ठ को मार के आऊंगा। बिल्कुल भरत जी के लिए जो पंक्ति, जो बातें महाराज लक्ष्मण ने कही, गौर करिएगा। गए रात्रि की बेला में, अरुंधति और वशिष्ठ जी महाराज अपने आश्रम में अपनी कुटिया पे हैं। अरुंधति बातें कर रही है, महाराज विश्वामित्र महाराज कितने क्रोधी हैं, हमारे 100 बेटों की हत्या उसने कर दी, कितने बुरे हैं, कितनी बुराई है उनमें, क्या आज हमारे 100 बेटों की हत्या उसने कर दी है। और तब ये बाहर सुन रहे हैं महाराज विश्वामित्र, तलवार लेकर गए, आज मार डालूंगा या ब्रह्मर्षि पद पाकर के आऊंगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा अरुंधति तू जानती नहीं उसने साधना से क्या नहीं पा लिया। आज ब्रह्मर्षि बनने के बिल्कुल करीब है, ब्रह्मर्षि बनने के करीब है, बस एक बाधा उसके मार्ग पर है जो अभी तक दूर नहीं हुई है। जिस दिन क्रोध पर वो विजय पालेगा, जिस दिन क्रोध पर विजय पालेगा वो ब्रह्मर्षि बन जाएगा। बाहर सुनते हुए विश्वामित्र महाराज, जिनके 100 बेटों की हत्या इसने करी है, अपनी पत्नी से बात करते हुए महाराज वशिष्ठ जी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, कहना चाहते हैं क्रोध को यदि जीत ले तो ब्रह्मर्षि बनने से विश्वामित्र को कोई रोक नहीं सकता। तलवार फेंका है और फेंक कर जाकर वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में लिपट गए हैं। और तब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा उठो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। आप अनुमान लगा लीजिए क्या हुआ होगा, कितनी ग्लानि हुई होगी भीतर से। और उसके बाद जो क्रोध गला, उस क्रोध के गलने का परिणाम बोले प्रेम आया, चरणों से लिपट गए हैं और उनको कहा उठो विश्वामित्र। स्थिति बिल्कुल लक्ष्मण जी की यही है, क्या बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बर जोरा। बड़ी कड़ाई से लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम के सामने एक बांध बनाया है। कोटिल, मैंने जो निवेदन किया, भगवान राम के लिए मानो कहना चाहते हुए भरत मानो ये कहते हो, लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही, जानहि राम कुटिल कर मोही। लक्ष्मण कह रहे कुटिल कुबंधु सरता, कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जानि राम वनवास एकाकी। और बोले ये कुटिल शब्द जो उपयोग कर रहे हो लक्ष्मण जी कर रहे हैं, सारे वो भाव जो भरत भैया किसी कोने में अपने को दोषी मान करके लाए हैं, वो चीजें दोहराई जा रही हैं, पर राम जी के द्वारा लक्ष्मण जी दोहरा रहे हैं। और लक्ष्मण को जैसे ही पता लगा, जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज भरत जी के प्रेम को देखे, क्या दूर में पड़े हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई, वचन सपेम लखन पहचाने। पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, राम जी को रोक रखा है। लक्ष्मण जी महाराज की स्थिति ये हुई, करें क्या। सेवा के पक्ष में जाते हैं तो भरत भैया का प्रेम जो है वह अलग होता है, और आज पहली बार प्रेम के सामने भगवान को छोड़ दिया।
और ये लक्ष्मण जी का वो प्रमाण पत्र है भरत भैया के लिए। एक बात जान लीजिए, लक्ष्मण जी भैया कैकेयी अम्बा को भी प्रमाण पत्र देते हैं इस बात के लिए। क्या उत्तरकांड में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण सब मातन मिले, हर से आशीष पाई, कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर चोबन जाई। लक्ष्मण महाराज जो राम की सेवा में सन्नद्ध हो, जिसने दशरथ तक को ना छोड़ा हो, आज कैकेयी अम्बा के पांव पकड़ते हुए मानो लक्ष्मण सब मातन मिले, हर से आशीष पाई, कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी महाराज मानो कैकेयी अम्बा से कहना चाहते हैं, माँ एक क्षण पे मुझे भी लगा कि आप दोषी हो, पर मेरी माँ ने जो दीक्षा दी उसने साबित कर दिया कि आपका दोष बिल्कुल नहीं, और मैं वन में सेवा करके आज यहाँ आया हूं, तो मुझे सौभाग्य देने का जो सचमुच में केंद्र में है तो आप हैं, तो दोषी माना उसके लिए मैं पहले 1000 फन से आपको प्रणाम करता हूं। दूसरी बार आपने मुझे सौभाग्य दिया, इसके लिए 1000 फन से प्रणाम करता हूं, त्रुटि के लिए पुनः क्षमा मांगता हूं। आज लक्ष्मण जी महाराज भरत भैया के लिए जो शब्द बोले थे, पर तुरंत बंधु स्नेह सरस मोरा, उत्साहिब सेवा बर जोरा, जगह बदल दी। जिसकी त्रुटि, और भगवान से पूछा भी था लक्ष्मण जी महाराज ने, भरत का विरोध जब कर दिए, और भगवान राम ने जब ये कहा कि महाराज जो भरत का विरोध करेगा, भरत को जो गलत कहेगा या मां कैकेयी को गलत कहेगा, वो तो नरकगामी होगा। और तब भगवान से मानो भरत जी लक्ष्मण जी पूछा, तुम्हारा इस दोष का निवारण कैसे हो, क्योंकि मैंने भी भरत पर विपरीत भावनाएं लगाई हैं। उन्होंने कहा तो एक ही काम करो, यदि मान लो भरत पर विपरीत भावनाएं लगाई हैं तो भरत नाम का जप कर लो, तुम्हारे दोष का निवारण हो जाएगा। यही तो कर रहे हैं। बंधु स्नेह सरस ओरा, उत्साहिब सेवा बर जोरा। और तब इस प्रेम का परिणाम क्या हुआ, और लक्ष्मण जी महाराज ने बांध खोल दी। भगवान राम के लिए जैसे कहत सप्रेम नाई महिमा था, कहत सप्रेम स्वयं माथा झुका करके, जैसे वो लकड़ी की भांति गिरे हैं आज लक्ष्मण जी जमीन पर गिर करके, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ प्रणाम। बांध टूट गया है, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। धैर्य पकड़ करके बैठे हैं राम, वो तो बस प्रतीक्षा कर रहे हैं गेट कब खुले, वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब लक्ष्मण का संकेत हो और मैं उमड़ पड़ूं। और सचमुच में उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। बांध टूटेगा तो गिरेंगे ही चीजें, अरे गेट टूट जाएगा, बांध टूटेगा तो उसके बाद ये चीजें बच जाएंगी क्या। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की पराकाष्ठा का मतलब ये, प्रेम के सामने सब चीजें छूट जाएंगी, एक प्रेमी और प्रेमास्पद मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे। और आज तो स्थिति यह हुई है, भरत भैया ने एक युक्ति निकाली, मैं चूंकि दोषी हूं, राम जी तक जाने की क्षमता मुझ में नहीं, मैं लकड़ी बनकर पड़ा। और तब भगवान राम मानो कहना चाहते हो, भरत तू यदि लकड़ी है तो मैं अंधा हूं, मैं प्रेमांध हूं। तू यदि लकड़ी है तो मैं प्रमांध हूं, और प्रेमांध को या अंधे को लकड़ी की सहायता की आवश्यकता होती है। तू मेरी लकड़ी है, मैं अंधा हूं। मतलब यही, आज तुझे यदि मैं इस रूप में स्वीकार कर रहा हूं तो अगले जन्म में भी मैं लकुटी धारण करूंगा भरत, तो तू लकुटी बनकर के ही मेरे लिए होगा। मतलब क्या, आज लक्ष्मण जी महाराज को प्रमाणित करके भगवान राम ने रख दिया कि सचमुच लक्ष्मण तुम जो कहते हो, देखो भरत क्या है। और तब आज लक्ष्मण जी भी बिल्कुल भरत के साथ होले, भरत के पक्ष में होले, भरत के प्रेम में बह गए। कैसे, और तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहत सब प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा।
भरत जी प्रणाम करने स्वयं झुक गए, स्वयं जमीन पर आ गए। एक बात जान लीजिए, लक्ष्मण जी महाराज कहते महाराज हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के साथ साथ हमारे हाथ में धनुष बाण है, और कोई आए और आप ऐसा ही वो कर ले। भगवान राम ने कहा क्षत्रिय होना एक अलग बात है, पर ये जिस मार्ग का पथिक महाराज भरत है वहां क्षत्रियत्व तो नहीं, वहां प्रेमत्व चाहिए, और प्रेम के बिना भरत को जान पाना संभव नहीं है। और आप देखेंगे, मैं झाल भैया को पुनः धन्यवाद दूं, जिस स्तर पर आप भरत भैया को लेकर के कंटिन्यू सारे वक्ताओं को बुलवा रहे हैं, भरत का एक एक भाव निकल करके आ रहा है और हम कितने आनंदित हो रहे हैं, कितने सराबोर हो रहे हैं। फिर भी यदि हम ये दावा करें कि हमने खूब पा लिया, तो क्षमा करिएगा, भरत को खूब पा लेना संभव नहीं। भरत को खूब पा लेना, हम लगातार भरत जी की चर्चा करते रहें, प्रेम में डूबे रहें, तो भी भरत को पकड़ पाना, और तुलसीदास जी महाराज कहते भी यही हैं, सीप की सागर सागर जाहि उलीचे। क्या सीपी से सागर को उलीचा जा सकता है? अर्थात राम तक डूबे, सिया जू तक डूबी, लक्ष्मण जी तक डूबे, और डूबे तो किस पर डूबे? बोले भरत भैया के प्रेम में डूबे। और एक बात जान लीजिए, राम राज्य का स्वरूप ही यही है। राम राज्य बनाने की काफी बातें की जाती हैं, ये शाब्दिक है महाराज। राम राज्य के लिए कोई भरत होना चाहिए जो चरण पादुकाओं को रख करके राम सीता के स्वरूप को प्रस्तुत कर सके, तब राम राज्य की परिकल्पना होगी। हम राम राज्य शाब्दिक कह सकते हैं, पर राम राज्य लाने के लिए कहीं न कहीं किसी भरत की आवश्यकता है, और भरत जब तक नहीं आएगा तब तक राम राज्य की संकल्पना किसी कोने में संभव को जीता। लक्ष्मण जो पक्षांतर कर दिया है, बंधु स्नेह सरस ही कोरा, बंधु स्नेह, लक्ष्मण का पक्षांतर। एक बात जानिए, लक्ष्मण पक्षांतरित होने वालों में से नहीं है, पर आज परिस्थिति जैसी बनी है, आज लक्ष्मण जी महाराज जो देख रहे हैं, आज लक्ष्मण जी महाराज जो महसूस कर रहे हैं, अभी तक भगवान राम ने जो बातें कही स्वीकारा नहीं था। अब कुछ लोग क्या होता है प्रैक्टिकल करके मानते हैं साहब। कहा यह गया है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। हमारे राजेश शर्मा जी बहुत बढ़िया शब्द कहते हैं, क्या कुछ लोग ट्यूबलाइट की तरह होते हैं और कुछ लोग बल्ब की तरह होते हैं। बल्ब तो सीधा जल जाता है, ट्यूबलाइट को जलने में टाइम लगता है। दूसरा, इसको इस रूप में भी कहा, बोले लाइट और पंखा। तो लाइट तो तुरंत जलता है, तुरंत बंद हो जाता है, लेकिन पंखा तुरंत बंद होने वाला, वो जब तक घूम नहीं लेगा, चक्कर नहीं लगा लेगा, तब तक रुकने वाला नहीं है। तो कुछ लोग प्रेम की बातों को स्वीकार करके उसको महसूस कर तुरंत प्रेम में भी लीन हो जाते हैं, पर कुछ को तो घूमने की आदत है। और लक्ष्मण जी महाराज आज जैसा परिवर्तित होकर के भरत भैया के साथ हुए हैं, भरत के प्रेम में बह गए हैं। बह गए शब्द उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कहत सप्रेम नाई महिमा था। सप्रेम, भरत लक्ष्मण जी महाराज सप्रेम नहीं बोलते। लक्ष्मण जी महाराज सेवक है, तो सेवक की जो कड़ाई होनी चाहिए, सेवक जैसा दृढ़ होना चाहिए, उस दृढ़ता से हटते नहीं, लेकिन आज उनकी दृढ़ता सरकी है। लख कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। बिल्कुल पीछे से आए हैं, प्रेम दिख रहा है। भरत भैया मानो कहना चाहते मेरा मुख राम नहीं देखना चाहते। लक्ष्मण जी महसूस कर रहे हैं पीछे से आने का भाव क्या हो सकता है। लक्ष्मण ने भीतर से जाना, शायद अपने आप को दोषी मानकर पीछे से आने की इनका उपक्रम होगा। बताइए मैं कैसा हूं जो इनको दोषी ठहरा रहा हूं। और भरत भैया लक्ष्मण के लिए धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। भरत भैया जब बोले लक्ष्मण बहुत भाग्यवान है, और लक्ष्मण क्या निकले, भरत को भी दोषी ठहराने में दूर नहीं रहे, दोषी ठहराने को तत्पर रहे। लेकिन जैसे ही भरत भैया को महसूस किया, उसके प्रेम को अनुभूत किया, तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं आज लक्ष्मण जी महाराज का पक्षांतर हो गया है। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा।
भरत के लिए मिलने के लिए भगवान राम उमड़ पड़े हैं, सारी चीजों को छोड़कर उनकी चर्चा लगातार हो रही है। इन बातों के साथ आज लक्ष्मण जी महाराज ने मानो ये कह दिया, सचमुच भरत कितना प्रेमी है। महाराज मैं मानता हूं, और बंधु स्नेह सरस यही हो रहा, उत साहिब सेवा बर जोरा, एक से इस समय आई जा सकती। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत आनंद, अद्भुत प्रसंग का चयन भी आपके द्वारा से किया जाता है कि यह सोचना पड़ता है कि महाराज जी इसमें 40 मिनट क्या बोलेंगे, पर तो आपने पूरा रस निकाल दिया। और एक गौरव की बात हम सबके लिए है कि पूज्य सर्व महाराज जी पूज्य मोरारी बापू के श्री तुलसी जयंती समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही फर्रुखाबाद में भी सितंबर महीने में महाराज जी को आमंत्रित किया गया है व्यासपीठ के रूप में। यह हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए इस ऑनलाइन सभा लिंक के लिए बहुत गौरव की बात है। जिस प्रसंग पर महाराज जी चर्चा कर रहे थे, बंधु स्नेह सरिस यही हो रहा, उत साहिब सेवा बस जोड़ा। श्री लक्ष्मण जी के चरित्र में यह पहला अवसर था जब उनके अंतःकरण में विकल्प का उदय हुआ। अभी तक वे निर्विकल्प ही रहे, क्योंकि उनका निर्णय बहुत स्पष्ट था कि भगवान को छोड़कर किसी के सम्मत को स्वीकार नहीं करते हैं। जितनी चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी, गुरु पितुमात जानो और मोरे सबई एक तुम स्वामी, वे तो यहाँ तक कहते हैं कि पूजनीय परिपरम जानते सब मानिए राम के नाते। इस बात ने बंधु स्नेह तरह से क्यों रहा, यह छोटी सी पंक्ति बड़े आश्चर्य की सूचना देती है। और यह लक्ष्मण जी के चरित्र में दृष्टिगोचर होता है कि भरत जी वो शत्रुघ्न जी से जो मारने के लिए उद्यत हो गए थे, आज उन्हीं के लिए नतमस्तक है। बल्कि ऐसा लगता है इस पूरे प्रसंग को पढ़ने सुनने से कि वे भरत जी के पक्ष में ही बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के समक्ष भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हारा सबक विद्वाना, सोची सुबंधु नहीं भरत समाना। यदि दूसरा कोई भाई होता तो इस तरह का वाक्य सुनते ही रूठ लिया जाता है कि जीवन भर मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और आप यह कहते हैं कि सुबंधु भरत के समान नहीं होता। तो यह सुनकर कोई दूसरा होता तो रूठ भी जाता और स्वयं को अपमानित महसूस करता। किंतु लक्ष्मण जी के हृदय की विशालता का परिचय इस प्रसंग में प्रतीत होता है। बाल्यावस्था से ही वे भगवान के चरणों के अनन्य रहे हैं और इसके बावजूद भी आज भगवान तुलनात्मक रूप से भरत जी के संबंध में लक्ष्मण से कह रहे। एक और बात मानस में जो लिखी गई है, वो इस सुबंधु कुठार सु है, विपत्ति के समय बंधु ही सहायक होते हैं। यह जो सूत्र हम सबके लिए उपयोगी है और इसके आधार पर श्री लक्ष्मण जी यहाँ पर जब भरत जी के व्यवहार को देखते हैं तब उनके व्यक्तित्व का एक नया पक्ष हम सबको दृष्टिगोचर होता है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद श्रोताजन, आपको विष्णु महाराज जी, उन सभी के प्रति आभार। समय समाप्ति की ओर है। आपके लिए शुभ यात्रा, मंगल कामनाएं और यात्रा के पश्चात आपके अनुभव के साथ हम सभी पुनः जुड़ेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।